हेलो फ्रेंड्स, आज हम करते हैं साहित्य दर्पण, जो कि कविराज विश्वनाथ द्वारा लिखा गया है। इसका विभाजन 10 परिच्छेदों में किया गया है। महर्षि विश्वनाथ का समय है 13वीं से 14वीं शताब्दी। देखिए, इससे पहले हमने काव्य प्रकाश किया था। काव्य प्रकाश लिखा है आचार्य मम्मट ने, जिनका समय था 11वीं से 12वीं शताब्दी। लेकिन विश्वनाथ का समय उनसे आगे चला जाएगा, 13 से 14वीं शताब्दी। ठीक है, उन्होंने काव्य को बताया है कि वाक्यम रसात्मक कम काव्यम, यानी कि रसात्मक वाक्य ही काव्य है। वाक्य की परिभाषा इस प्रकार दी गई है: वाक्यम से याद योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति युक्त पदोच्चय। उन्होंने वाक्य के लिए 3 आवश्यक तत्व बताए हैं: योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति। आकांक्षा यानी कि किसी शब्द को सुनने के बाद हमें जो आकांक्षा रहती है, जो हमारी जिज्ञासा रहती है, उसे आकांक्षा कहा गया है। जैसे कि गो, अश्व, पुरुष, हस्ती, इन शब्दों को सुनने के बाद हमें जिज्ञासा बनी रहती है कि क्या गाय, घोड़ा, पुरुष और हाथी का क्या करें। इस प्रकार ये आकांक्षा के विरह में शब्द नहीं है। उसके बाद आती है योग्यता। योग्यता यानी कि किसी वस्तु में किसी कार्य को पूर्ण करने की योग्यता। जैसे अग्निना सिंचित, अग्नि से सींचो। अग्नि से कैसे सींच सकते हैं? सिंचन तो पानी से किया जाता है, इसलिए ये योग्यता के विरह में वाक्य नहीं हो सकता। आसक्ति, गाम आन्य, प्रहरे प्रहरे उच्यते। जैसे मैं सुबह बोलती हूँ गाम, गाय को, आन्य, और शाम को जाके बोलती हूँ ले आओ, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। इसलिए गाम आन्य ये शब्द आसक्ति के विरह में वाक्य नहीं हो सकता। इस प्रकार वाक्य के 3 आवश्यक तत्व हैं: आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति। अब रसस्यते इति रस है, यानी जो आस्वादित करता है वही रस है। उसके बाद कविराज विश्वनाथ ने 4 आचार्यों के मत का खंडन किया है, जिसकी ट्रिक इस प्रकार है। देखिए, सीजन गर्मी का आ गया है और बच्चे मांगते हैं आम। उनको खाना नहीं आता तो वो ऐसे बोलते हैं आम कुआ। खुआ अच्छे से बोलना नहीं आता, इसलिए वो बोलते हैं आम कुआ। इस प्रकार हमारा हो जाता है आ से आनंदवर्धन, मैं से मम्मट, कु से कुंतक और वा से वामन। अब देखिए, आनंदवर्धन कहते हैं कि ध्वनि ही काव्य की आत्मा है, काव्य से आत्मा ध्वनि ही। ठीक है, लेकिन खंडन करते हुए आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि ध्वनि 3 प्रकार की होती है: वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि, रस ध्वनि। यदि हम तीनों प्रकार की ध्वनि को लेते हैं तो अतिव्याप्ति दोष के कारण अतिव्याप्ति दोष हो जाएगा, इसलिए ध्वनि को काव्य की आत्मा नहीं कह सकते। उसके बाद आचार्य मम्मट कहते हैं तद अदोषौ शब्दार्थौ सगुणौ अनलंकृतपि। तो यहाँ पर कहते हैं कि दोष रहित काव्य संभव नहीं है। इसके उदाहरण में उन्हें नैकारों का एग्जाम्पल लिया है, जो उत्तम काव्य का उदाहरण है, जो दोष युक्त होते हुए भी उत्तम काव्य है। उसके बाद सगुण शब्द का उन्होंने खंडन किया है कि जो गुण हैं वो रसों में रहते हैं, काव्य में नहीं रहते। उसके बाद आचार्य कुंतक का मत है कि वक्रोक्ति काव्य जीवितम, जो वक्रोक्ति है वही काव्य की आत्मा है। लेकिन खंडन करते हुए विश्वनाथ कहते हैं कि जो वक्रोक्ति है वो मात्र एक अलंकार है, इसलिए ये काव्य की आत्मा नहीं हो सकता। उसके बाद अपने चौथे आचार्य आते हैं वामन कहते हैं कि रीति ही काव्य की आत्मा है। लेकिन विश्वनाथ का मत है कि जो रीति है वो अवयव संस्थान अवयव है, यानी कि एक भाग मात्र है, इसलिए इसको हम काव्य की आत्मा नहीं बोल सकते। और इन 4 आचार्यों का खंडन करने के बाद उन्होंने अपना काव्य का लक्षण बताया है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ठीक है, ये कई बार डायरेक्ट पूछा जाता है और वाक्य की परिभाषा भी डायरेक्ट पूछी जाती है। ये एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं कि किसके विरह में कौन सा शब्द नहीं है, इसलिए हम इन सब को ध्यान से देखेंगे। उसके बाद आती हैं शब्द शक्तियाँ। शब्द शक्तियों को आचार्य विश्वनाथ भी मम्मट के भांति 3 मानते हैं। शब्द और अर्थ हम काव्य प्रकाश में कर चुके हैं, इसलिए
अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, 3 शब्द शक्तियाँ दी गई हैं। संकेतित अर्थ प्रधान होता है, लेकिन संकेतित अर्थ को अच्छे से दिया गया है साहित्य दर्पण में। और संकेतित अर्थ है वो 4 प्रकार का होता है, जाति, गुण, क्रिया, द्रव्य। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। संकेतित अर्थ क्या होता है कि संज्ञा, और इसमें जो मुख्य अर्थ होता है वही प्रधान होता है। उदाहरण है गंगायाम घोष है। उसके बाद आती है लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा में क्या होता है कि हम मुख्य अर्थ का बाद कर देते हैं। और गंगायाम तटे घोष है, इसमें हम तट को ले आए। उसके बाद है व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति में वहाँ का माहौल लिया जाता है, जैसे सत्य पावनतम, फल की प्रतीति होना ही व्यंजना शब्द शक्ति है। ठीक है, उसके बाद आते हैं अपने रस। सबसे पहले रस देखिए, भरत मुनि ने माने हैं 8 रस। उसके बाद आते हैं आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट ने माने हैं 9 रस, शांत को ऐड किया है। और जो अपने विश्वनाथ हैं वो मानते हैं 10 रसों को, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत और वात्सल्य। देखिए हम 4 को एक साथ बोलेंगे, 4 को और फिर 2 को। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, फिर शांत और वात्सल्य को ऐसे हो जाएंगे। उसके बाद 4 की ये करनी है। श्रृंगार में रति रहती है, हास्य में हास रहता है, करुण में शोक और रौद्र रूप का धारण करते हैं जब हमें क्रोध आता है। लेकिन वीर किसी को तब कहा जाएगा जब वो उत्साह से भरा हुआ होते हैं। भयानक रस होता है जब हम भय होता है हमें किसी चीज़ से। विभत्स का अर्थ होता है जुगुप्सा, यानी कि घृणा करना। अद्भुत, कोई अद्भुत दृश्य देख के हम विस्मित हो जाते हैं, इसलिए विस्मय में इसका स्थायी भाव हो जाएगा। उसके बाद है शांत। शांत का स्थायी भाव है शम या फिर निर्वेद। और फिर आता है वात्सल्य। उसके बाद देखिए इसके देवता और रंग को हम समझते हैं। अब देखिए श्रृंगार रस रहता है विष्णु देवता में। ठीक है, हास्य रस के देवता हैं परमथ। करुण रस, हमें करुणा कब महसूस होती है जब हम यमराज को सामने देखते हैं। ये छोटी छोटी ट्रिक हैं, याद कर लेना। रौद्र रस के रुद्र देवता हैं। वीर रस किस में रहता है? इंद्र हमेशा वीर कार्य करते रहते हैं। भयानक, काल को देखकर हमें भय होता है। विभत्स यानी नीलकंठ, जो नीलकंठ हैं अपने जो शिवजी भगवान हैं वो राख से लथपथ रहते हैं, तो उनको देखकर हम घृणा जैसा महसूस कर सकते हैं, इसलिए नीलकंठ। अद्भुत विस्मय, जब हमें ब्रह्मा के दृश्य होते हैं तो हम विस्मित हो जाते हैं, इसलिए इसके देवता हो जाएंगे ब्रह्मा। अब रंगों को कैसे याद करेंगे? अब देखो, विष्णु भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं, या कह सकते हैं कि श्री कृष्ण विष्णु भगवान के अवतार हैं, तो उनका रंग हो जाएगा श्याम रंग। परमथ देवता यानी हास्य रस रहता है तो शुक्ल रंग हो जाएगा। यमराज कपोत, रुद्र का लाल, इंद्र गोरे वर्ण के हैं, और जो अपना काल है वो कृष्ण है। नीलकंठ नीला, और ब्रह्मा जी हमें विस्मित करते हैं। जब हम किसी चीज़ से विस्मित होते हैं तो उसका रंग हो जाता है पीला। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।